दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बड़े भाई साहब कहानी के बारे में। कहानी का सारांश के बारे में बात करेंगे, समराइज करेंगे परीक्षा उपयोग की दृष्टि से, ताकि आप यदि आपके परीक्षा में आता है तो कहानी को आप समझ सकें और इसके जो उत्तर हैं आप उसको लिख सकें। तो परीक्षा उपयोग की दृष्टि से तो बड़े भाई साहब कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने दो भाइयों के स्वभाव का वर्णन किया है। दोनों भाई छात्रावास में रहते हैं, यानी कि हॉस्टल में रहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है। वह स्वयं खेल कूद की ओर ध्यान न देकर हर समय पढ़ता रहता है। अपने इस व्यवहार और उपदेशों द्वारा वह छोटे भाई को अनुशासन में रखने का प्रयास करता है। छोटा भाई अपने को खेल के मैदान में जाने से रोक नहीं पाता। छोटा भाई का अपनी कमी को जानते हुए, डांट खाते हुए भी खेल नहीं छोड़ पाना उसके बाल सुलभ खिलाड़ी स्वभाव पर प्रकाश डालता है। वह टाइम टेबल बनाता रहता है लेकिन कभी पालन नहीं कर पाता। कहानी में बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा है और 3 कक्षा आगे भी है। बड़े भाई साहब का सोचना है कि भवन की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है। इसीलिए 1 साल का काम 2 साल में करते हैं और हरदम पढ़ते रहना उनकी आदत थी। जब पढ़ते पढ़ते थक जाते तो चित्रकारी करते। छोटे भाई का दिल खेल कूद में ज़्यादा लगता था। वह बड़े भाई की तरह पढ़ नहीं पाता था। मौका देखते ही मैदान में उछलने कूदने लगता। बड़े भाई को देखते ही घबरा जाता। बड़े भाई साहब छोटे भाई को आड़े हाथों लेते। छोटे भाई को अंग्रेजी पढ़ने का ढंग महत्व समझाते और अपना उदाहरण देते हुए कहते, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, क्रिकेट और हॉकी मैच को देखता भी नहीं हो। एक कक्षा में दो 3 साल लगाता हूँ। तुम सारा दिन खेल कर दादा की मेहनत की कमाई बर्बाद करना चाहते हो। छोटा भाई डांट सुनकर दुखी हो जाता। बड़े भाई साहब उपदेश बहुत अच्छा देते थे। उन उपदेशों का कुछ समय के लिए प्रभाव तो रहता, लेकिन उनकी तरह मेहनत छोटा भाई नहीं कर पाता। टाइम टेबल बनता, लेकिन इनमें ज़्यादातर पढ़ाई पर बल दिया जाता, परंतु टाइम टेबल बनाकर उसका पालन नहीं हो पाता। छोटा भाई हर समय खेल के मैदान में दिखाई देता। खेल कर लौटता तो बड़े भाई साहब के डर से दबे पांव कमरे में प्रवेश करता। बड़े भाई साहब की डांट का डर मौत के समान था, परंतु खेलना नहीं छूटता था। परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए। छोटा भाई केवल पास ही नहीं हुआ बल्कि दर्जे में प्रथम भी आया। दोनों भाइयों में केवल 2 साल का अंतर रह गया। बड़े भाई साहब से पूछने का मन हुआ कि घोर तपस्या कहाँ गई, परंतु उनकी उदासी के कारण केवल सहानुभूति होकर रह गई। कक्षा में प्रथम आने के कारण छोटा भाई को अभिमान हो गया था, इसीलिए वह खेल कूद में खुलकर भाग लेने लगा। एक दिन सारा समय खेल में बिताकर भोजन के समय छोटा भाई घर को लौटा तो बड़े भाई साहब बिगड़े और उन्होंने कई उदाहरण दिए कि घमंड बड़े बड़ों के छूट जाते हैं। रावण के पतन का कारण घमंड था। बड़े भाई साहब ने बताया कि पढ़ाई उतनी आसान नहीं जितनी वह समझ रहा है। ज्योमेट्री, इंग्लैंड का इतिहास बहुत पेचीदा विषय है। फिर शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए जरा से भी गलत लिख दिया तो सब चौबट। फिर उन्होंने अपने अनुभव का वास्ता देते हुए कहा कि जो कहा जा रहा है उसे ठीक ढंग से समझ लो। फेल होने पर भी बड़ा भाई बड़ा होता है। छोटे भाई ने सोचा, पास होने पर इतने उपदेश तो फेल होने पर क्या गति होती। फिर भी उसकी आंखों के आगे पढ़ाई का भयंकर चित्र अधिक देर तक टिक नहीं पाया और उतना ही पढ़ पाता जितना कि उसे कक्षा में अपमानित न होना पड़े। इस बार सालाना परीक्षा में फिर बड़े भाई साहब फेल हो गए। छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आया। लगातार मेहनत से बड़े भाई का चेहरा आभाहीन हो रहा था। वे रो पड़े। उनको फेल होने का बहुत दुख हुआ, साथ साथ बुरा विचार भी आया यदि 1 साल और फेल हो गए तो दोनों भाई बराबर हो जाएंगे। दोनों भाइयों की कक्षा में केवल 1 साल का अंतर रह गया था। बड़े भाई साहब कुछ नरम हो गए थे। इसका प्रभाव यह रहा कि छोटा भाई निरंतर सोकर खेलने लगा। अब उसे पतंग उड़ाने का नया शौक लगा। सारा समय पतंगबाजी में लगने लगा। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर पतंग लूटने के लिए बच्चों के झुंड के साथ छोटा भाई दौड़ रहा था। तभी अचानक उसकी मुलाकात बड़े भाई साहब के साथ हो जाती है। बस बड़े भाई साहब शुरू हो जाते हैं। पतंग लूटना तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को शोभा नहीं देता। 8वीं पास करके लोग अच्छे पदों पर काम करते हैं। अपनी उम्र को बताते हुए कहते हैं कि 5 साल का अंतर कोई मिटा नहीं सकता कि तुम चाहे कक्षा में क्यों ना आगे निकल जाओ। उम्र और अनुभव सदा बड़े रहेंगे। छोटे भाई की देखभाल करना बड़े भाई का कर्तव्य है। अपने मन के भेद को खोलते हुए उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने का मन उनका भी करता है,
परंतु छोटे भाई के सामने वो अच्छा उदाहरण रखना चाहते हैं। इतने में एक पतंग कट के आई। बड़े भाई साहब उसे पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़े। छोटा उनके पीछे दौड़ने लगा। तो इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम इस कहानी में देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है। बच्चों के अंदर बचपना स्वाभाविक होता है। यदि बड़ों की तरह उपदेश दें या डांटें तो उनकी उम्र के विरुद्ध होता है, क्योंकि बाल मन की इच्छाएं उनके अंदर रहती हैं। मन मारकर अच्छा बनने की कोशिश स्वाभाविक जीवन में गतिरोध पैदा करती है। इसलिए बड़े भाई साहब छोटे भाई के मार्गदर्शन के चक्कर में अपना खुद का विकास नहीं कर पाते। लेखक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है, तभी स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। इच्छाओं को दबाना कुंठा पैदा करता है। कर्तव्य पालन और आदर्श स्थापित करने के चक्कर में सामान्य जीवन की दिनचर्या को बदलना नहीं चाहिए। तो साथ साथ लेखक ने शिक्षा पद्धति के दोषों का वर्णन किया है कि बच्चों को जो कि किताबी कीड़ा बनाते हैं और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से अलग रखते हैं। बड़े भाई साहब सिर्फ तोता रटन विद्या के कारण अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्व होना चाहिए और बुद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व का भी विकास होना चाहिए, जैसा कि छोटे भाई में हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस कहानी को आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि इस कहानी से संबंधित कोई प्रश्न बनते हैं तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।